श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक श्री राम कथा। आइए हम सब जुड़ जाएं। रेडियो रिश्ते का यह साप्ताहिक प्रसारण बैलेंस एवेन्यू पापाटोई ओकलैंड न्यूजीलैंड से मैं पंडित राम कुमार सेवक हर सप्ताह आपके बीच में लाता हूं। शिवम सिद्धांत लाल रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय जी, आपको स्वागत। सेन शर्मा हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, आपको स्वागत। मीडिया एंड कम्युनिकेशंस रिलेशंस मैनेजर हमारे माधवी पिल्ली जी, भव्य स्वागत आपका। साथ में हमारे दोनों एडमिन प्रकाशवती सिंह जी, साथ में हमारे श्री राम जी, आप दोनों को भी स्वागत। और हमारे दोनों बहुत प्यारे होनहार आरजेस, निम्रा बेटी, रेडियो रिश्ते पर कितने सप्ताह बाद मैं आपको स्वागत करता हूं। श्री राम कथा में आप स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं और वापस बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम को लेकर के कल आई, परसों आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयंती बढ़ियाची जी, आपको भी, साथ में हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप सबको रेडियो रिश्ते के इस प्रोग्राम में धन्यवाद, स्वागत। और आप जुड़ जाए हमारे साथ में पुनः एक बार। मैं सर्वप्रथम अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं अपने स्वर्ग पिता श्री को भी प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों को। अपने गुरुदेव जी विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में आपको भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हमारे श्री प्रेम मूर्ति संत मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको, समस्त आश्रम के जितने भी हमारे विद्यार्थी लोग हैं सबको साथ में जोड़ लेता हूँ। भागवत कृपा सेवा आश्रम से जुड़े हुए जितने लोग हैं सबको साथ में लेता हुआ विनोद रानीगा जी, हमारे हाकोट्स फ्लैटबुश ओकलैंड न्यूजीलैंड के बहुत ही होनहार हमारे रियल एस्टेट के कार्यकर्ता हैं। उनसे कोई भी लेन देन का कार्य हो जो घर का, आप जरूर उनसे संपर्क करें, श्रीमान विनोद रानीगा जी। साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया हमारे चैनल को मैनेज करते हैं, और ताबू सोरो अपना चैनल जो है उनके माध्यम से भी हमारी प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट होती है। और मैं चलूँ भक्ति सेवा संस्कृति संस्थान, और ये हमारे सतीश जी और समस्त मॉडरेटर्स, इन सबको सानिध्य में लेकर के आज का कार्यक्रम को हम लोग पुनः स्वागत करते हुए सभी को अग्रसर कर रहे हैं। और पितृपक्ष के आज अष्टमी तिथि है, और इस अष्टमी तिथि में न्यूजीलैंड का संध्या काल होगी, भारत में मध्याह्न काल। फिजी हमसे 1 घंटा पीछे है, तो फिजी वालों को भी संध्या होने को आई है। सबको मंगल प्रार्थनाएं करते हैं कि सब अपने पितरों के प्रति जो भी कुछ
श्रद्धांजलि रूप में जो दे रहे हैं, जो अर्पण कर रहे हैं, जो भी आप ठीक समझे, तिलदान करें, आप जलदान दें, आप पिंडदान करें, श्राद्ध क्रिया के अंतर्गत जो भी श्रद्धांजलि के रूप में आप दें, उनको हमारे पितृगण स्वीकार करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। आइए हम सब श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, भगवती मैया सीता और श्री भरत महाराज, शत्रुघ्न महाराज और साथ साथ में श्री हनुमान जी महाराज को चरण वंदना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, शंभुनाथ भगवान माँ पार्वती को प्रणाम करते हुए आज की कथा को आपके बीच में मैं पुनः ला रहा हूं। श्री राम कथा रस रसिक, शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो, सुनहु कथा करुगान। श्री सीतानाथ समारंभाम, श्री रामानंदार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। मंगल स्तुति करें भगवान के चरणों में सभी कोई मिल करके। लोकाविरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरा जनक सुता जग जननी
जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। महावीर बीन ममो हनुमान राम जसु जपु आप बखाना प्रणव पवन कुमार फलवन पावत ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसहु राम सरचाप धरा बसहि राम सरचाप धरा। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। एक बार बोली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र की जय। आइए भक्तों, प्यारे श्रोताओं, जिस देश में भी आप सब हमारे साथ में हो, आप सबको मेरा बहुत बहुत स्वागत। पुनः एक बार इस सप्ताह के रेडियो रिश्ते का यह धार्मिक श्री राम कथा का जो ब्रॉडकास्ट होती है, पिछले सप्ताह आप लोगों ने श्रवण किए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान जी बानर भालू रिक्षों को साथ में लेकर के और समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। पूज्यपाद श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज का वर्णन है। यही विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपीवीर। इधर रावण की सभा में निश्चर जिस दिन से हनुमान जी वापस गए हैं लंका को जला करके, मन में भय
इतना सशंका उनके अंदर में है। जब ते जारी भयो कपीलंका, वहां निशाचर रहे ही सशंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा। अपने अपने घरों में बैठ करके सब विचार यही कर रहे हैं कि नहीं निशिचर कुल केर उबारा। और श्री गोसाई जी लिखते हैं कि एकांत पा करके जब रावण अपनी सभा में जा रहा था तो रानी मंदोदरी ने रावण के चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके नीति के आधार पर उन्होंने अपने पतिदेव को समझाना शुरू करी। कहा कंत कर्ष हरिसन परी हरहूं, मोर कहाँ अतीत ही आधरहूं। समुझित जासु दूत की करनी। विचार करो हे नाथ, जिनके दूत इतना शक्तिशाली है, जिनके गर्जना से सिर्फ हमारी निशाचर की पत्नियां जो गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए, तो आप विचार करियो कि उनके स्वामी कितना प्रबल होंगे, उनके स्वामी कितना शक्तिशाली होंगे। सीता जी को दे दो वापस और आपका हित हो जाएगा। इसमें भगवान शंभु जिन्होंने आपको अजर अमर का वरदान दिया है, यहां तक कि शंकर भगवान के साथ में ब्रह्मा जी भी आपको कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे जिसके साथ में आप विरोध कर रहे हो। राम बाण अहिगण सरिस निकर निशाचर में जब लगी गर सतन तब ही लगा यतन करऊं तजी टेक। जैसे मंदोदरी रानी ने ये वाक्य कही तो बिहसा रावण बड़े जोर से हंसा। श्री गोसाई लिखते हैं अस कही भी हंसी ताई उर लाई चले हूँ सभा ममता अधिकार। अपने सभा में चल देते हैं मंदोदरी रानी को अपने हृदय से लगा करके, और मंदोदरी रानी
तो कुछ नहीं कही, चुप रह गई। अब विचार में तो यही आया कि अब लंका का हित में कुछ भी नहीं होने वाला है। जाकर के सभा में रावण को ये बात का ज्ञात हुआ है कि सिंधु पार सेना आ गई है और सचिवों के साथ में, मंत्रियों के साथ में उनसे उनके उचित विचार को सुनते हैं। और ते सब हंसे मौन करी राहु, हंस तो गए लेकिन चुप रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इतना विशाल सेना जो आई हुई है उसमें से एक ही था जो लंका की ये दशा कर गया है। तो बाकी जब आएंगे तो फिर लंका की क्या दशा होगी। ऐसे एक से एक सभी सचिवों से रावण उनका मत लेता है। पूज्य बाबा श्री बड़े सुंदर चौपाइयों के माध्यम से इस कथा को वर्णन करते हैं। आइए हम सब भी साथ में होते हैं। सोई रावण कहावानी सुहाए, स्तुति करही सुनाय सुनाई। और अवसर पाकर के विभीषण जी महाराज भी पदार्पण किए उस सभा में। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। अपने भाई राजा रावण के चरणों में अपना मस्तक नवा करके प्रणाम करते हुए पुनि शीर नाये बैठे निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। रावण महाराज विभीषण जी का मत जानने की इच्छा से उनको कहा कि तेरा क्या मत है इसमें, तेरा क्या विचार है विभीषण। अनुशासन पाकर के महाराज विभीषण जी कहते हैं, जो कृपालु पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ मैं दाता। आप मेरा मत जानने के लिए मुझसे कुछ पूछे हो हे भ्राताश्री, तो मैं अपने मत अनुसार ही कहूंगा। जो मेरे अंदर की भावना है उसको आपको सुना रहा हूं। संत की सभा वाला किसी का हित और किसी का अनहित नहीं चाहता। यही हमारे धर्म ग्रंथों ने सिखाया हम सबको। संत
हृदय समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत सुमन जिमी सब सुगंध कर दे। संत की भावना तो ऐसी होती है जैसे फूल होते हैं, सुमन होते हैं। वो नहीं देखता है कि आपका दायां हाथ है कि आपका बायां हाथ है, खुशबू बराबर देता है। इसलिए संत न किसी का हित चाहते हैं और न किसी का अनहित चाहते हैं। तो लंका भी बच जाए, प्रभु राम की भी कार्य पूरा हो जाए, यही तो विभीषण महाराज चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा जो अपन चाहूं कल्याणा, जो अपन चाहूं कल्याणा, सुयस सुमति सुभगति सुख नाना। तो पर नारी लार गोसाई, तो पर नारी लार गोसाई। तजहूं चौथी चंदा की नाई। जैसे चौदहवीं का चांद होता है, उस चांद में कुछ कलंक दिखता है। ऐसे आप पर नारी यानी मैया सीता को ला करके रखे हो, हे महाराज आप उसको तज दो विचार करके, क्योंकि जिसकी पत्नी है वो है कौन? 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोहा तिस थे नहीं कोई। गुण सागर नागर नर जो, अलाप लोभ भल कहे न को। चाहे 14 वन का भी एक पति हो, परंतु जीव मात्र से द्रोह करने से कोई नहीं रह सकता। अथवा 14 भुवन के स्वामी कोई भी एक प्राणी द्रोह नहीं कर सकता है। जो मनुष्य गुण का समुद्र अति चतुर, थोड़े सी भी ही लोभ से कोई भला नहीं चाहता न करता। इसलिए अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि ये सब नरक के द्वार है। हे महाराज, इनको आप बगल कर के मां सीता को वापस कर दो। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुवीर पद, भजहु कहे
सदग्रंथ सियावर रामचंद्र के जय। काम क्रोध मद लोभ सब त्याग करके और सब पर हारी रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा करके डट करके भजन करो भ्राता, यही में हमारा और आपका कल्याण है। और गोदिज धेनु देवहितकारी दे गोदिज धेनु देवा हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। ब्राह्मण गाय और देवताओं के हित के लिए जो प्रभु हैं, कृपा सिंधु, उन्होंने मनुष्य अवतार धारण किया। जनरंजन भंजन खलत्राता वेद धर्म रक्षक सुर त्राता ताहि बैर तजिनाए हो माथा प्रंतारति भंजन रघुनाथा देहु नाथ प्रभु कहाँ बैठे भजहु राम बिनु हेत सने। हमें और आपको कोई ऐसा संत मिले जो हम सबकी अंदर के खलबली को शांत कर दे। याद होगा कथा में जब हनुमान जी मिले थे तो कई प्रश्न थे विभीषण महाराज के। नाथ मुझे विसार दिए, अनाथ जान करके आदि आदि। और जब बाद में हनुमान जी ने उनको आश्वासन दे दिया कि सदा अपने भक्तों पर कृपा ही करते हैं प्रभु राम, तो विभीषण महाराज जी ने एक चौपाई बोली थी जो पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा। अब मोहे भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना प्रभु के कृपा से हमारे और आपके बीच में, क्षमा करें, कोई संत हमारे और आपके जीवन में नहीं आ पाएंगे। जब प्रभु चाहते हैं, जब प्रभु चाहेंगे तो ऐसा एक संत हमारे बीच में आ सकेंगे। और जब संत आए तो हमारे अंदर के जितने भी विकारे हैं
उन विकारों को दूर कर देंगे। और जिस दिन हम विकारों से दूर हो जाएंगे, विकार रहित हो जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो सब कुछ हमें समान दिखने के लगेगा। ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब, कुछ ना दिखाई देगा। आज हनुमान जी की समावाद और विभीषण महाराज के समावाद से विभीषण महाराज को पूरा पूरा भरोसा प्रभु पर। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मैं एक सेकंड, 1-2 मिनट के रुकना चाहूंगा यहां। और ये प्रसंग कुछ गंभीर है, इसलिए इन तालों को बंद करें। मेरी बात पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। मैं भक्ति पैज के सतीश जी, हमारे रविनेश जी संस्कार सेवा पैज, विभिन्न चैनल, फिजी में बहुत सारे रेडियो रिश्ते जैसे हमारे इंटरनेशनल स्टेशन है, ऐसे हमारे फिजी में कई एक है। रेडियो के भी माध्यम से ये एक वायरल हुआ एक घटना जो कल परसों घटी लोटोका फिजी में, जहां पर एक पादरी किसी के घर जा करके उनके घर के आंगन में रखा हुआ हनुमान जी को एक बड़ा हथौड़ा लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप थोड़ा सा विचार करिएगा, ये कैसा? जिनकी बुद्धि प्रभु हर ले ना, उनको तो फिर दारुण दुख मिलने वाला है। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। मति भ्रष्ट हो गया वो पादरी का भी, और जिन्होंने उस घर पर अपने हनुमान जी को स्थापना कराई थी किसी काल में। आज भरोसा नहीं रहा। धर्म बदली करने से मनुष्य बदल नहीं जाते हैं। हम अगर अपने पिता माता को पिता माता नहीं कह पा रहे हैं, तो हम दूसरे की माता पिता को कभी वो सम्मान वो आदर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा एक बहुत नर्म निवेदन है, जितने पदाधिकारी लोग हैं, जितने हमारे ब्राह्मण समाज फिजी में, जितने हमारे अधिकारी लोग हैं, इस पर बहुत तरीके से जांच पड़ताल करें, क्योंकि हनुमान जी हमारे इष्ट देवता है और हमारे नहीं कई करोड़ों के। हनुमान जी महाराज चाहें तो क्या भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है आप सबसे, ये वायरल होता जा रहा वीडियो पर बहुत सारे लोग, आज हमारे प्रकाश रेडियो वाला ने भी इस पर टिप्पणी करी है। बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं इस पर कि उनको क्या करना चाहिए, करना चाहिए नहीं। देखे, हनुमान जी महाराज स्वयं उनको दंड देने वाले हैं शीघ्रता के साथ में, क्योंकि ऐसा नहीं करना था। नहीं मानना है धर्म, कोई बात नहीं। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहि गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा
राम है, तू रहीम है। स्वर्गीय श्री हरिओम शरण जी, मेरे ख्याल में मेरी जहां तक याददाश्त जा रही है 55 साल से ऊपर मैं इस भजन को सुनता रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू कृष्ण है, तू खुदा हुआ, तू ही वाहि गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। ठीक है, राम कृष्ण तुम्हें प्यारा नहीं था, हनुमान जी तुम्हें प्यारा नहीं था, शिव जी तुम्हें प्यारा नहीं था, नाम बदल लेते, यीशु बोलते, कोई बात नहीं था। यीशु भी तो भगवान का अनंत रूप है। हमारे कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि तो अनंत है, हरि के कई नाम है, सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के कई नाम है, उनमें से एक नाम ये भी होगा। और जो अच्छे पादरी होते हैं, जो अच्छे मौलवी मौलाना होते हैं, जो अच्छे पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो कभी किसी धर्म को खंडन नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो गलत करते हैं। मेरे हिसाब से किसी धर्म पर सर्वधर्म पालन, गीता श्री में भगवान अर्जुन को समझाए, वही तो देवता के गुण को रखते हैं जो सर्वधर्म पालन करते हैं, सभी का धर्म को अपना धर्म मानते हैं। इसलिए धर्म को हम आदर करें, सभी का धर्म का आदर करें। हमारे कई मुस्लिम भाइयों ने इस पर टिप्पणी करी, कई हमारे ईसाई लोग ने इस पर टिप्पणी करी, और कई सारे हमारे हिंदू लोग ने भी टिप्पणी करी कि ये गलत है, क्योंकि एक गलत विचार वाला आदमी पूरा धर्म को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या सजा दे, हमारे तो हनुमान जी स्वयं सजा देने वाले हैं उसको। तो मेरा एक अनुरोध है, अगर आप इस पर कुछ लिख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कुछ ऐसी बातें ना लिखे, कोई गाली गलौच ना करें, बस धर्म का आड़ लेकर के, क्योंकि उनको छोड़ दिया जाए प्रभु के ही, उनके हाथों में, उनके निर्णय पर, और प्रभु ही उनको जो करेंगे वही करेंगे। हनुमान जी में उतना शक्ति है, वरदान उनको मिला था। सबको हनुमान जी चारों युग में प्रसिद्ध हो, चारों युग में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा जय जयकार होगा। हे हनुमान जी महाराज, जहां जहां भी मेरी पूजा होगी, राम जी ने कहा, वहां पर तुम जाओगे, प्रत्यक्ष शरीर धारण करके जाओगे। तो जो मूर्ति तोड़ा है उसने, उस मूर्ति में भी श्री हनुमान जी थे। इसलिए बहुत गलत हुआ है जो हुआ है, लेकिन भविष्य काल में ना हो, इसलिए हम 5 मिनट रुक गए। और हमारे एमडी महोदय जी, इस पर आप हमारे रेडियो रिश्ते के माध्यम से भी कुछ पोस्ट डालें, और हम चाह रहे हैं कि लोग विदेश में भी इसको बहुत तरीके से समझें। जहां जहां लोग भ्रमित हो रहे हैं, किसी कारण बस अपने धर्म पर विश्वास खो रहे हैं, उनको समझाने का तरीका कुछ और होता है, ऐसे नहीं। इसलिए आइए मैं पुनः एक बार लौट करके वापस इसी कथा में डूबना चाहता हूं। बस मुझे 2 बात कहनी थी, और वो जैसे ही भविष्य महाराज ने रावण को तरीके से समझाने का प्रयास जो करा, रावण ने बहुत गलती कर दी, एक संत का अपमान कर दिया उसने। संत के चरण वंदन ये होते हैं, जो भविष्य जैसा संत हो तो, क्योंकि सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दशानन में जीव विचारी। मैं कितना सेवा करता हूं, इन निशाचरों को मैं बहुत सेवा करता हूं, लेकिन फिर भी जब पाते हैं तब भी मुझ पर आक्रमण कर देते हैं, मंदिर मेरा टूट देते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन क्या हनुमान जी महाराज ने
क्या विभीषण महाराज ने अपना भजन छोड़ दिया? पिछले 2 हफ्ते पहले हम लोग चौपाई गाए थे, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस दिन भजन छूट जाए, सबसे बड़ा विपत्ति मनुष्य के जीवन में आता है। इसलिए हमारा किसी भी कारण भजन ना टूटे। और आज जब अच्छी बात समझाने पर, प्रयास करने पर श्री विभीषण महाराज लंकापति रावण को कहा, तो क्या हुआ उस समय, चले इस पर हम लोग भाव से सभी कोई गाएं। ओ ममपुरवासी तपस्विन पर प्रीति, ममपुरवासी तपस्विन पर प्रीति, शट मिलु जाए तिना ही कहु नीति। हो अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अस कही कीने हसी चरण प्रहारा, अनुज कहे पद बरही बारा, अनुज गए पद बरही बारा। जो विभीषण महाराज भी कर रहे हैं, यही तो संत का लक्षण, यही तो संत का गुण है। बार बार लोग सताते हैं, लेकिन संत अपना धर्म नहीं छोड़। एक बाबा जी थे, स्नान कर रहे थे नदी में, और एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। बाबा ने सोचा ये बिच्छू मर जाएगा, और बिच्छू को पकड़ करके नदी से बाहर करने का प्रयास जब करता है तो बिच्छू उसको डंक मार लेता है, फिर छोड़ देता है पानी में, और फिर दया आ जाती है कि ये तो डूब जाएगी, मर जाएगा। बिच्छू को बार बार काटने पर भी प्रयास करके किसी न किसी तरीके से बिच्छू को जल से बाहर कर दिया। तट पर बैठा हुआ एक भक्त थे, उन्होंने कहा, बाबा क्यों करते हो? बिच्छू को आप बाहर करने के प्रयास में, उनकी जान बचाने के प्रयास में कितने बार डंक मारे उसने आपको। बाबा ने कहा, बेटा बिच्छू का काम है डंक मारना, संत का काम है उद्धार करना। यह है संत की नीति। रावण को समझाया, रावण ने उठ करके अपने अनुज पर चरण प्रहार किया, उनको लात मारा, लेकिन लात लगने पर भी दूर नहीं गया। उसी चरण को, उसी बड़े भाई के चरण को बार बार शरण नवाता है विभीषण। और भगवान श्री भोलेनाथ, भूत भावन भगवान कैलाश पतिनाथ क्या कहते हैं? उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई,
मोही मारा। राम भजे हितनाथ तुम्हारा। जिस कारण उनको मार लगी, जिस कारण उनको अपने लातों से प्रहार किया, वही बात फिर भी नहीं छोड़ा श्री विभीषण महाराज जी ने। उन्होंने कहा, आप मेरे पिता सरिस हो, मेरे बड़े भाई हो। बड़े भाई पिता जैसे होते हैं, पिता सरिस हो आप भले मोहे मारा, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, हे ज्येष्ठ भ्राता, हे मेरे पिता स्वरूप, आपका कल्याण श्री राम जी के चरण वंदना में ही है। रावण से कहा कि निकल जाओ, मेरे राज्य से निकल जाओ। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, माता उमा को शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं, प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, और नीलगिरी पर्वत पर बैठा कागभूषुंडी महाराज गरुड़ जी से यह प्रसंग कहते हैं, और गंगा तट पर बैठा हुआ गोसाई पूज्य चरण श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मन को बोध दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। हमारे घर से संत निकल जाए, हमारे महल से संत निकल जाए, हमारे राज्य से संत निकल जाए, उस राज्य का कल्याण नहीं, उस घर का कल्याण नहीं। इसलिए वो तो हर्षित हो गए विभीषण महाराज। बाबा लिखते हैं, चलहूं हर्ष रघु नायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। श्री राम भगवान के पास जाने की तीव्रता आ गई विभीषण महाराज में, और उनके चरण कमलों को बार बार वो प्रशंसा कर रहे हैं। जिन पायन के पादुका भरत रहे मन लाए, सुपद आज बिलो सुपद आज बिलो की हो, इन नया ननब जाए, इन नया नन अब जाए। यही मन में हर्षाने वाली बात है कि जिस चरण के पादुकाओं को श्री भरत अपने सर पर उठा करके ले जा करके राजगद्दी पर स्थापित किया, उसी चरण को, उसी पादुका को पूज रहे हैं रोज। आज मैं अपने आंखों से उस कोमल चरण को दर्शन पाऊंगा, इससे बड़ा मेरा जीवन में और क्या लाभदायक वस्तु हो सकती है? कोई इससे बड़ा और लाभदायक कार्य और क्या हो सकती है? और जब पहुंचे हैं प्रभु के पास में, तो भेद हमार लेना शठयावा। शिखरी महाराज पर एक खबर पहुंचाई गई कि रावण का भाई आया हो, राखियों बांधी मुहैया से भावा,
सखा नीति तुम नीके विचारी। सुग्रीव महाराज श्री राम जी के पास में आते हैं, कहता है कि इसको बांध लिया जाए, इसको बंदी बना लिया जाए। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा? सखा नीति तुम नीक विचारी, मम प्रण शरणा गत भयहारी। जो प्रभु के शरण में आता है, प्रभु उसको बंदी नहीं बनाता है, प्रभु उसको भयहीन करता है। इसलिए सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना। एक संत ही दूसरा संत के भाव को जानता है। कैसे सुना हनुमान जी महाराज प्रभु का निर्णय, मन में हर्षित हो जाता है। शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागत कहाँ जेत जी, निज अनहित अनुमानी। तेनर पामर पाप में दिन ही बिलोकत हानि। प्रभु ने कहा मुझे निर्मल मन वाला अतिशय प्रिय है। निर्मल मन जना सो मोहि पावा। जब तक हमारे अंदर में पूरा कड़कड़ भरे हैं, जब हमारे हम अंदर में ईर्षा दोष जलन आदि भरे हैं, तब तक हम प्रभु को नहीं पाएंगे। इसलिए अंदर की सब विकारों को हमें दूर करना है, निकाल देना है। हम अपने आप को शुद्ध कर ले, और जिस दिन हम शुद्ध हो जाए तो अनंत से आशीर्वाद बरसती है। किसी के पात्र में गिरने के लिए हम अपना पात्र ठीक कर ले, आशीर्वाद हमारे पात्र में आए। यही हम कामनाएं करेंगे प्रभु से। और यहाँ देखे प्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कोई कपटी हो, कोई छलिया हो, छिद्र हो मन में उनके, विचार में उनकी बहुत बेकार की बातें हो, वो कभी बुझ नहीं पाएगा। श्री राम भगवान कहते हैं, भेद लेना पठवा दस शीशा, तदपि न कछहु भय हानि कपीशा। विभीषण आए, उनके पीछे भी दूत लगा दिए थे, गुप्तचर लगा दिए थे रावण ने, और अपना परिचय श्री भगवान को विभीषण दे रहा है। नाथ दशानन कर मैं भ्राता। हे प्रभु, मैं रावण का भाई हूं। निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। निश्चर का तन पाया हूं मैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा। हनुमान जी से भी कहा था, तामस तन कछु साधन नाही।
मेरे में तो कोई साधन नहीं, तामसी तन वाला हूं। यहाँ भगवान से कह रहे हैं, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा ऊल कहूं तम पर नेहा। फिर भी आप मुझ पर कृपा कर रहे हो प्रभु। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विसेका। दीन दयालु प्रभु राम ने महाराज विभीषण को उठा लिया, अपने हृदय से लगाया है। कहा लंकेश हो अनुज सहित मिले हैं दिग्बैठारी। अपने पास पे बैठाया लक्ष्मण जी के साथ में और बोले बचन भक्त भया हारी। कहा उसने क्या? कहू लंकेश सहित परवारा, कुशल कठुहर वास तुम्हारा। सब बात पूछ विभीषण सब बात बताए और उसने कहा कि हे प्रभु, वरुभल बांस नरक कर त्राता, मुझे नरक का वास मिल जाए, लेकिन दुष्ट संग जनि देह विधाता, कोई दुष्टों का संग ना दे प्रभु। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। प्रभु के साथ में मगन होकर के प्रभु पर भरोसा करते जान गए कि मेरा तो अब कल्याण होने वाला है, और जितने कपट आदि तज करके करो सदते ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सहित परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। बड़ा सुंदर, ये बड़ा सुंदर। आज की आखिरी चौपाई पर मैं रुक रहा हूँ, विराम करूंगा इस कथा को यहाँ पर। रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक कार्यक्रम अगले सप्ताह फिर आपके बीच में आने वाली है। न्यूजीलैंड टाइम 1 घंटा आगे चली गई है, इसलिए हम फीजी टाइम से 1 घंटा आगे हैं, और इंडिया टाइम से भी 1 घंटा आगे चले जाएंगे। इसलिए जिस देश में आप हो हमारे न्यूजीलैंड टाइम से मिला लीजिएगा। हम जितने कार्यक्रम कर रहे थे पहले 7 बजा था, अब आपके आगे हम लोग 1 घंटा आगे हो गए हैं। उसके आधार पर अगले हफ्ता फिर 7 बजे हमारी कार्यक्रम आपके बीच में आने वाली है। यहाँ से प्रसंग हम आगे ले जाएंगे, लेकिन सबकी ममता ताग बटोरी, सम मम पद सनहि बांधी पटि डोरी। सबकी ममता, सबकी प्रीति ताग बटोर करके मन में उसकी डोरी बांध करके मुझसे जो बंध जाए है, इसका जीवन में कल्याण हो जाएगा। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण के प्रति कहते हैं, और आगे क्या होगी कथा को अगले सप्ताह ले जाएंगे। रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत मैं शिवन सिद्धांत ताल बेटे आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। समस्त जितने भी रेडियो के रिश्ते के कर्मचारी लोग हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चलेंगे हमारे श्री विनोद रानीकर जी, आपको हमारे हाकोट्स फ्लैटबुश ओकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित आपका ये ऑफिस, आपका कार्यालय बहुत ही उन्नति करें, यही मंगल कामना करते हुए मित्रेश प्रसाद भैया, आपको सतीश भैया, हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज और मॉडरेटर्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन व्यूअर्स आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ दिया। अगले सप्ताह पुनः एक बार हम आपके सानिध्य में हो जाते हैं। मैं श्री मुक्ता जी और अपने गुरुदेव भगवान दोनों को प्रणाम करता हूँ। आइए भाव से सब बोलेंगे ओम।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।